अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे ईके और ईजी और ईएफ सिविक हैचबैक के बारे में। बेसिकली इसका होता क्या है, लोग करते क्या हैं इस हैचबैक सिविक के साथ, और ये क्यों इतनी परचेज़ की जाती हैं बाहर मुल्कों में और अलग अलग मुल्कों में भेजी जाती हैं, इनकी डिमांड है इतनी। और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, ये सवाल पूछते हैं कि इन गाड़ियों को आप एक्सपोर्ट कैसे करते हो। तो इनको इस तरह एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि आपको पता है ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये गाड़ियाँ बैन हैं। मतलब बैन से मुराद, बैन से आप कह लें कि बैन से मुराद आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते इंपोर्ट? वो इस वजह से इंपोर्ट नहीं कर सकते आप इन गाड़ियों को, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ का ये लॉ है कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 साल पुरानी गाड़ी या 4 साल 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हो अपने मुल्क में। तो इन गाड़ियों का बेसिकली होता ये है कि ये जहाँ पे भी किसी भी बाहर मुल्क में ख़रीदी जाती हैं ये गाड़ियाँ, जैसे कि आप मलेशिया ले लें, जापान ले लें, दुबई ले लें, यूएई ले लें, इधर ऑस्ट्रेलिया ले लें, यूएस ले लें, ये इन कंट्रीज़ में गाड़ियाँ सस्ती और ये ऑप्शन से उठाई जाती हैं, लोकल बाइंग की जाती है इन गाड़ियों की। और उसके बाद इनको ख़रीद के एक सर्टन पॉइंट्स होते हैं इनके, वहाँ से इनको काट दिया जाता है। काट के इनको बाय शिप कंटेनर के थ्रू उन मुल्कों में पहुँचाया जाता है जहाँ पे इनकी डिमांड हो, या किसी ने कस्टमर ने मंगाई हो, या कोई किसी को इसकी ज़रूरत हो, कुछ भी हो XYZ। तो ये गाड़ियाँ काट के उधर भेजी जाती हैं। उसके बाद इनके साथ होता क्या है, इन गाड़ियों के साथ होता ये है कि ये बाहर से कट पीसेज में उस मुल्क भेजी जाती हैं जिधर इसकी डिमांड है। जैसे कि मैं पाकिस्तान का हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो पाकिस्तान से मुझे ज़्यादातर पाकिस्तान से डिमांड आती है। उसके अलावा बांग्लादेश से भी अक्सर सामान की डिमांड आती है, इंडिया से आगे पीछे और 2-3 जगहों से। तो इनको भेजा वहाँ जाता है और भेजने के बाद इनको जो इनके कट पीसेज होते हैं वहाँ पे एक डोनर कार खरीदी जाती है। डोनर कार क्या होता है? डोनर कार एक आप पुरानी कोई भी सस्ती सी वैसी ही सेडान गाड़ी उठा लें, ठीक है, ख़रीद लें उसको, तो जिसके पेपर्स वगैरह हर चीज़ कंप्लीट हो वहाँ के लॉ के हिसाब से, तो उस गाड़ी को इस गाड़ी के साथ मर्ज कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, काट के उसको कोई सर्टन जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ से खोल के इस गाड़ी को जो आपके पास कट होता है उसके बैक कट को आप इसके फ्रंट कट के साथ कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये इसके लिए आपको बहुत अच्छा कोई फैब्रिकेशन वाला भी चाहिए जो इस काम को थोड़ा बहुत जानता हो, थोड़ा बहुत आपको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए, वरना काफ़ी कंट्रीज़ में काफ़ी लोग तो जानते हैं और इसके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो कि ये कन्वर्जन करते हैं। तो आप बेहतर है कि खुद करने से अच्छा उन एक्सपर्ट्स जो है वर्कशॉप्स वाले, गैराज वाले, उनसे आप रब्ता करें तो वो आपको इसको जोड़ के दे देंगे। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है? इसकी कॉस्ट ये पड़ती है अप्रॉक्सीमेटली $2000 to $3000 US डॉलर इसकी कॉस्टिंग पड़ती है आपको। वो कैसे पड़ती है? मतलब इसमें मैं ये अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, एक रफली फिगर। वो ऐसे पड़ती है कि 1000 से लेके 1000 to $1500 ये गाड़ी बाई की जाती है। अब वो आप ऑप्शन से करें या आप लोकल बाइंग करें, कुछ भी करें, ठीक है। उसके बाद 1000 से लेके $1500 1000 to 1500 ये गाड़ी जब परचेज़ की जाती है तो इसके शिपिंग के चार्जेस होते हैं। जैसे कि आप फ़र्ज़ करें कि अल्लाह आपका भला करे, ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी परचेज़ की है ऑप्शन से, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से आपको डायरेक्ट आप उस गाड़ी को शिप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी कंट्री में नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक सेंटर पॉइंट चाहिए होता है। सेंटर पॉइंट सबसे बेस्ट है और सबसे कम ड्यूटी लगती है, वो है यूएई, दुबई, ठीक है, जिनकी सबसे कम ड्यूटी है, सबसे कम उधर आपको शिपिंग विपिंग ये सब चीज़ें पड़ती हैं। तो वहाँ पे ये गाड़ी उतारी जाती है, वहाँ पे ये गाड़ी कट की जाती है, यार्ड पे ले जाके हर चीज़ करके पोर्ट से क्लियर करा के यार्ड ले जाई जाती है, वहाँ पे इसको कट किया जाता है। कट करने के बाद प्रॉपर पैक करके एक प्रोफेशनल बंदे से जिसको इसके बारे में पता है, क्योंकि हर कोई इसको कट नहीं कर सकता। आप इसको ज़रा सा भी
आगे पीछे से गलत कट करेंगे तो पूरी आपकी कन्वर्जन का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उस कन्वर्जन का। ठीक है, इसके उसी सर्टेन पॉइंट से आप इसको कट करते हैं। कट करने के बाद प्रॉपर एक एक सामान, इसका एक एक चीज़ उसको आप पैक करते हैं एक तरीके से। उसको पैक करने के बाद आप कंटेनर के ज़रिए उसको शिप करा देते हैं उस कंट्री जहाँ की डिमांड है, जहाँ इसको पहुँचाना है। उस कंट्री में जब आप इसको शिप करा देते हैं, वहाँ पहुँच जाता है, तो फिर उसके बाद वहाँ पर डोनर कार खरीद के, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, इस प्रोसीजर में टाइम कितना लगता है? इस प्रोसीजर में टाइम इतना लगता है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास गाड़ी यूएई में खड़ी है, ठीक है, हमने खरीदी ली है या वहीं ऑक्शन से उठाई है, ठीक है, तो उस गाड़ी को यूएई से पाकिस्तान पहुंचने में या इंडिया पहुंचने में या बांग्लादेश पहुंचने में या सूडान पहुंचने में मैक्सिमम इजिप्ट पहुंचने में मैक्सिमम 21 to 30 डेज लगते हैं। गाड़ी अगर रेडी पड़ी हुई है कट पीसेज में आपके पास, तो ये मैं यूएई से बता रहा हूँ। फिर से इस बात पर गौर कीजिएगा, क्योंकि बाद में लोग ये ना बोलें कि आपने तो इतना टाइम बताया था। बात को गौर से सुनिएगा। यूएई से पाकिस्तान पहुंचने में 21 to 30 डेज लगते हैं अगर गाड़ी आपके पास रेडी कट एंड पीस में पड़ी हुई है। ठीक है, वो कैसे लगते हैं? क्योंकि वहाँ से अगर आपका वेसल लगा हुआ हो, कंटेनर रेडी हो, निकलने वाला हो, तो उस कंटेनर में वो गाड़ी लोड होती है। वैसे तो मैक्सिमम 3-4 दिन, हफ्ते में शिप पहुंच जाता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं पे भी। ठीक है, 1 वीक लगा लें आप, मैक्सिमम 2 वीक्स लगा लें। उसके बाद वहाँ के पोर्ट के कुछ रूल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, क्लियर करने होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, वो पे करनी पड़ती हैं। तो आप उसमें मैक्सिमम 1 हफ्ता लगा लें, 1 वीक लगा लें। उस 1 वीक में वो सब कुछ क्लियर होता है और उसके बाद वो गाड़ी बाहर चली जाती है। ठीक है, ये हो गए कितने? यूएई से पाकिस्तान तक 21 to 30 डेज अगर आपका सामान रेडी पड़ा हुआ है तो। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, मलेशिया, इन कंट्रीज से आप अगर गाड़ी खरीदते हैं तो फिर आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, XYZ और कंट्रीज में पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा? जितना प्रोसीजर और टाइम उधर लगा है उतना ही इधर लगेगा। मतलब आप टोटल लगा लें 55 to 60 डेज, क्योंकि इससे भी 5-10 दिन ज़्यादा ही आप लगा लें, मतलब 60 to 70 डेज लगा लें। वो कैसे? क्योंकि पहले वो गाड़ी जापान, ऑस्ट्रेलिया या यूएस कहीं पे भी खरीदी जाएगी। वो खरीदने के बाद वहाँ से यूएई भेजी जाएगी। यूएई भेजने के बाद वहाँ पे जो उसको काटा जाएगा, सब कुछ किया जाएगा और आगे शिप किया जाएगा। मतलब 2 पॉइंट पे वो गाड़ी रुकेगी। पहले वहाँ से निकल के यूएई रुकेगी, यूएई पे उसकी जो कटिंग वटिंग हर चीज़ का काम है वो प्रॉपर हो के वो फिर आगे दूसरी कंट्री भेजी जाएगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का हमारा ये टॉपिक था और मैंने जैसे कि बोला था मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, मैंने बनाई। अब इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर फ्री हो गए वीडियो बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।